हेलो सर, तो कैसे आप लोग। चलिए, हम बोले थे कि अगला वीडियो जो लेंगे यानी त्रिभुज के अगले क्लास में फिर हम मिलेंगे, ठीक है ना, अगला वीडियो को लेकर। तो आज आ गए हैं हम लोग। इससे पहले हम लोग त्रिभुज के प्रकार पढ़े थे, ठीक है ना, जैसे समकोण त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, अधिक कोण, न्यून कोण, ठीक है। उसके बाद समकोण, ये सारे त्रिभुजों के बारे में हम लोग जाने थे, ठीक है ना, पूरा बेसिक से हाई लेवल तक, ठीक है ना। सबके बारे में हम लोगों ने समझे भी थे इसके पहले वीडियो में, ठीक है ना, पार्ट 1 में। और आज हम आए हैं उसका पार्ट 2 लेकर। क्या ये जो है पार्ट 2 वीडियो है, ठीक है ना, क्योंकि इसको नहीं जानिएगा तो फिर केवल उतना नॉलेज त्रिभुज के लिए अच्छा नहीं है। यानी कोई भी नॉलेज लीजिए तो पूरा नॉलेज लीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए, ठीक है ना। अधूरा नॉलेज बहुत खतरा करता है, ठीक है ना। तो सबसे बढ़िया है कि इस वीडियो का आप अगर देखिएगा तो फिर त्रिभुज को लेकर आपके सारी बीमारी खत्म हो जाएगी। यानी त्रिभुज में आप जो है एक नॉलेजेबल इंसान बन जाइएगा या स्टूडेंट बन जाइएगा, ठीक है बाबू। तो हम लोग को नॉलेज लेना है। क्या लेना है? नॉलेज। ये क्योंकि दुनिया पर जितने भी लोग राज किए हैं वो सब नॉलेज वाले लोग ही राज किए हैं, ठीक है। चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, बिजनेस के क्षेत्र में हो, साइंटिस्ट हो, या एक तरह से कहिए तो प्रोफेसर हो, जो भी हो, नॉलेज से ही दुनिया चल रहा है, ठीक है बाबू। चलिए, इसलिए पूरा नॉलेज लेना है। समझ में आ गया? तो चलिए, आज ही हम वीडियो बना रहे हैं। इसमें सभी जैसे इस टाइप के अगर आपको त्रिभुज में देंगे मान, ठीक है ना, और कहेंगे कोण ABC का मान निकालिए, तो आप कैसे निकाल पाइएगा, ठीक है ना। इसी को लेकर आज ये वीडियो पर हम लोग पूरा तरह से चर्चा करेंगे, ठीक है ना। इस तरह का ये जो आपका बहिष कोण है, ठीक है ना, इस तरह का जो भी है, इसमें XYZ का मान कहेगा निकालने के लिए, तो कैसे निकाल पाइएगा, ठीक है ना। तो आज हम लोग चलेंगे क्या, सबसे पहले बेसिक से समझेंगे। क्या चीज से समझेंगे बाबू? बेसिक से, एकदम एकदम जीरो से। आप समझिएगा कि कुछ आप जानते नहीं है, ठीक है ना। लेकिन ये वीडियो देखने के बाद आपको पता चलेगा कि हाँ, वास्तव में मैंने ये सब चीज जाना, ठीक है ना। और ये जो वीडियो है आपको, ये जो है इस तरह से कहिए तो क्लास 8 से क्या है, 8 से 10 तक के बच्चों के लिए, क्या है, 8 से 10 तक के बच्चों के लिए ये बहुत ही यूजफुल है बाबू, ठीक है। बोलिए, समझ में आ गया? तो अब चलते हैं हम लोग सीखने। कहाँ पे चलते हैं? सीखने, एडवांस तक सीखेंगे। कहाँ से? बेसिक टू एडवांस, ठीक है बाबू। चलिए, तो चलते हैं अब, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले उस दिन हम बताए थे कि एक जो है आपको ये मतलब कोणों का निर्माण कैसे होता है, बताए थे कि नहीं? उस दिन बताए थे, बोलिए, उस दिन बताए थे क्या? इसमें नहीं है, ठीक है। चलिए, कोणों का निर्माण कैसे होता है तो हम थोड़ा इस पर चर्चा कर लेते हैं, ठीक है ना, कि कोण कैसे बनता है, कोणों का निर्माण कैसे होता है, ठीक है ना। निर्माण या कोण कैसे बनता है, कोण जो है, ठीक है ना, बनता कैसे है, बनता है कैसे, ठीक है ना। कोणों का निर्माण या कोण कैसे बनता है, ठीक है बाबू। चलिए, तो सबसे पहले आप देखिएगा ये एक रेखा है, ठीक है ना। चलिए, अब क्या हुआ, इस पर कोई एक रेखा आकर मिल जाती है। ये जो रेखा इस पे आकर मिल जाती है, तो यहाँ पे देखिएगा दो तरह से झुकाव पैदा, ये झुकाव पैदा होता है और ये झुकाव पैदा, जो कि इसका परिभाषा हम पार्ट 1 वाले वीडियो में लिखवा दिए हैं, ठीक है ना। यानी दो कोणों, दो मतलब रेखा के झुकाव को हम लोग क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। तो एक तो यहाँ पे एक कोण बन गया, ठीक है ना, इसको भी कोण कहेंगे और इसको भी हम लोग कोणे कहेंगे, ठीक है ना। यानी दो कोण बन गया, बनिए कि नहीं। इसमें मान के लिए एक रेखा ये है, ठीक है ना, एक रेखा यहाँ पे आती है, ठीक है ना, इस तरह। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पर भी कोण बन गया, झुकाव है। फिर ये दोनों झुकाव है, इसका और इसका झुकाव है, ये यहाँ पर भी कोण, फिर इसका भी इसका झुकाव और इसका झुकाव, ये कोण बन गया। फिर ये इसका झुकाव और इस रेखा के झुकाव से ये कोण बन गया। यानी इस तरह देखते हैं कि यहाँ पे 4 झुकाव है और 4 कोण बन चुका है, ठीक है। समझ में आ गया ना। यानी कोण कैसे बनते हैं? जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटते हैं, या रेखाओं के झुकाव को कोण कहते हैं, ठीक है। अब कोई कहेगा सिर्फ एक रेखा पर क्या कोण बनता है? क्या ये रेखा है, यहाँ पे कोण बनता है? बताइए तो। हाँ, बिल्कुल बनता है। तो एक रेखा पर जो है बाबू 180 डिग्री का कोण बनता है। कितना डिग्री का? 180 डिग्री का। कोई कहेगा कि एक रेखा पर कितना डिग्री कोण बनता है, तो आपको बताना है 180 डिग्री उधर और 180 डिग्री नीचे भी, यहाँ पर भी। समझ में आ गया? यानी एक रेखा पर कितना डिग्री कोण बनता है? 180 डिग्री। 180 डिग्री ऊपर, 180 डिग्री। इस तरह देखा जाए तो एक बिंदु हमें मिलेगा, क्योंकि एक्चुअली रेखा का जो निर्माण है बिंदुओं से होता है। क्या चीज से? यानी हजारों बिंदु जब मिलती है तो एक रेखा बनाती है, हजारों लाखों
कहिए, ठीक है। चलिए, तो अब जो है इस तरह कोई पूछेगा सिर्फ एक बिंदु पर, एक बिंदु है, क्या है बाबू, एक बिंदु है, बिंदु, ठीक है ना। अब कोई आपसे पूछेगा कि एक बिंदु पर कितना डिग्री कोण बनता है, तो बताइए। तो एक बिंदु पर आप कहिएगा कि 360 डिग्री का कोण बनता है, कितना, 360 डिग्री का। समझ में आ गया, 360 डिग्री कोण बनता है। तो आप इधर नोट में थोड़ा लिख लीजिएगा लोग, नोट करके आप लोग लिखिएगा यही बातों को, ठीक है। इस तरह लिखिएगा कि एक रेखा पर, एक रेखा पर 180 डिग्री कोण बनता है, कितना, 180 डिग्री का कोण बनता है। समझ में आ गया, एक रेखा पर 180 डिग्री कोण बनता है। वहां यहाँ पे लिखना है एक बिंदु पर, कितना बाबू, एक बिंदु पर 360 डिग्री का कोण बनता है, 360 डिग्री का कोण बनता है, कोण बनता है। समझ में आ गया ना। यहाँ पे देखिए क्या बताए हैं आप कि एक रेखा पर 180 डिग्री कोण बनता है और एक बिंदु पर 360 डिग्री कोण बनता है। समझ में आ गया इतना, बोलिए। अगर इतना समझ में आ गया तो हम लोग चलते हैं अब त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर अभी समाप्त नहीं होता है, अब जो है हम लोग इसका थोड़ा मान निकालना सीख जाए थोड़ा। यहाँ पर देखिए जैसे ये रेखा है, ठीक है। अब आपसे कोई इस तरह दे देगा, ठीक है, और कहेगा ये जो है 40 डिग्री है, कितना, 40 डिग्री। सबसे पहले समझिए यहाँ पर, ठीक है। मान चलिए इसका नाम ये हो गया आपका, ये हो गया ए, ठीक है ना। इस तरह दे दिए, इसका मान हो गया बी, ये हो गया बी। तो दोनों का योग कितना होगा बताइए। तो अभी बताए है ना एक रेखा पर कितना डिग्री कोण बनता है, 180 डिग्री का। यहाँ पे ये कोण का मान और ये कोण, ये दोनों मिलके कितना डिग्री का होता है, ये दोनों मिलके होता है 180 डिग्री का। कितना डिग्री का, 180 डिग्री का, ठीक है ना, दोनों मिलके। यानी यहाँ पर कहा जाए तो बी, कोण बी और कोण का चिन्ह इस तरह होता है, कोण ए, दोनों मिलके होंगे 180 डिग्री, ठीक है ना। इसको याद रखिएगा, समझ में। यानी एक रेखा पर कहीं भी अगर इस तरह रेखा काटती है, इस तरह अगर इस तरह कोई रेखा है, ठीक है, इस तरह, इसका नाम है ए और इसका नाम है मंचली डी, चाहे कुछ भी, कोई भी एक लेटर ले लीजिए, एक्स वाई जेड कोई भी, ठीक है ना। तो ये दोनों का कोण क्या होगा, इसका भी निर्माण होगा, ए या प्लस डी मिलके हो जाएगा आपको 180 डिग्री, ठीक है ना। इस तरह आप बता सकते हैं, समझ में आ गया। चलिए अब जो है मान चलिए रेखा कौन इस तरह काट रहा है, ठीक है, यहाँ पे कोई रेखा इस तरह काट रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 4 कोण बनेंगे। देखिए अब यहाँ पे बिंदु आ गया, क्या आ गया, यहाँ पर एक बिंदु पर जो है, यानी एक बिंदु को 4 भाग में डिवाइड किया जा रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर कोण ये होगा, मान लीजिए ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, इनका योग कितना होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी बराबर 360 डिग्री, ठीक है। आराम से इस तरह आप लोग लिख सकते हैं, समझ में आया, बोलिए आगे बढ़े। चलिए तो समझ में आ गया आपको ये दोनों कोणों का योग कितना होता है। अब आपसे कोई पूछेगा कि आप बताइए यहाँ पे जो इस तरह एंगल दिया है, ये दिया है आपको x, ये दिया है आपको 2x, ठीक है ना। तो कहेगा इसमें x का मान निकाल के दिखाइए, x का मान। तो कैसे आप निकालिएगा बताइए। तो x का मान तो आपको बताया है कि दोनों का योग कितना होता है 180 का, x 2x प्लस x बराबर 180 जोड़ दीजिए इस तरह, यानी 3x ही हो जाएगा, ये हो जाएगा 180 डिग्री। आप भागा कीजिएगा तो 6 18 60 से कट जाएगा, तो x बराबर आ गया 60 डिग्री। बोलिए समझ में आ गया, x बराबर कितना, 60 डिग्री आ गया। तो अब ये जो कोण हो जाएगा 60 दूनी 120 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना, ये हो जाएगा 60 डिग्री। अब देखिए दोनों जोड़िएगा 120 डिग्री या 60 डिग्री, तो आराम से पहुंच जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। आपके जो भी आंसर आना चाहिए ना, अगर रेखा पे आ रहा है तो दोनों का योग 180 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। अगर बिंदु पर निकालिएगा तो चारों का योग जो है 360 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। तो अभी आपको माना जाएगा कि आपने जो है सोल्व किया है। जांच खुद करना है, आपको बताइए करते हैं, हर मैथ को हम सोल्व करते हैं और जांच करना भी सिखाते हैं, ठीक है ना, और इसको भी जांच करना सिखाएंगे, ठीक है बाबू। चले आगे, बोलिए कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना है। चलिए अब चलते हैं थोड़ा हम लोग
इसके आगे देखते हैं। अब आपसे रेखा में कौन प्रकार के दिखते हैं। अभी आपसे कोई इस तरह क्वेश्चन दे देगा यहाँ पे, ठीक है ना, इस तरह यहाँ पे दे देगा 3x, ठीक है, और ये दे देगा आपको यहाँ पे दे देगा 60 डिग्री, ठीक है, और कहा जाएगा कि इस कोण का मान निकालना, इसका मान निकालना, ये कितना डिग्री है, डिग्री में, कहा कि तो अभी 3x है, मतलब ये जितना मान निकलेगा उसका 3 गुना है, ठीक है ना। तो इसका मान, और इसका नाम देखिए कैसे रखते हैं, नाम रखते हैं A B C और D रखेंगे। तो इसका मान निकालने के लिए इसका नाम यानी कोण CBD लिख देंगे, नहीं तो इधर से लिखेंगे तो DBC लिखेंगे, कोण DBCB आप लिख सकते हैं, ठीक है ना, इस तरह, मतलब दोनों का देखिए जिस कोण का मान निकालना इसका ही बीच में होना चाहिए, यहाँ पे देखिए बीच में है ना, ठीक है ना, तो इस तरह कोण का लिखा जाता है नाम, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे एक और आया इसका मान निकालने के लिए कितना डिग्री, तो आपको बताया है कि दोनों का योग इसका और इसका योग 180 डिग्री होता है। यहाँ पे लिखिए 60 डिग्री प्लस 3x बराबर हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है ना। अभी जो प्लस में उधर माइनस भेज दीजिए तो 3x हो जाएगा 180 में से 60 आप घटा दीजिए, कितना हो जाएगा बाबू 120 डिग्री। इसको काट दीजिए तो x बराबर आ गया 4 3 12, मतलब x बराबर आपका आ गया 40 डिग्री। कितना आ गया, x बराबर 40 डिग्री। अभी जो है कितना है 3x है, तो यहाँ पे 3x है ना, तो 3 गुने 40 कितना हो जाएगा 120 डिग्री, ठीक है। तो आराम से हो जाएगा कितना 120 डिग्री। और मन करे तो आप इस तरह निकालिए या अंजादे भी बता सकते हैं। क्या है अंजादे, मतलब इस तरह भी आपको, मतलब आपकी नॉलेज है ना, कहा जाता है ना बरियार खरीदा रहेगा तो दांव नहीं देगा, इसी तरह वो क्या करेगा बाबू पटक देगा, ठीक है ना, किस तरह जो है उसको क्या करेगा पटक देगा, ठीक है। चलिए देखिए जैसे मान के लिए आपको कंसेप्ट क्लियर है, सर बता दिए हैं कि दोनों का योग जो है कितना होता है 180 होता है, ये जो है 70 डिग्री है, तो बताइए कितना डिग्री होगा, बताइए तो 180 में से 70 डिग्री घटा दीजिए फटाक से 110 डिग्री आ जाएगा, 110 डिग्री, तो फटाक से बताइएगा ये भाई 110 होता है, ठीक है ना। आपको सोचना नहीं है, मैथ है तो मैथ में जितना ज्यादा फास्ट आप काम कीजिएगा, जितना ही ज्यादा अपना दिमाग चलाइएगा, उतना ही जल्दी जॉब लगेगा, ठीक है ना। मैथ आप जितना जल्दी सीख जाइए, कोई भी चीज को आप जितना जल्दी सीख जाइए उतना ही जल्दी जॉब लगेगा, ठीक है ना। 30 से 40 सेकंड के अंदर एक क्वेश्चन सोल्व अगर आप कर रहे हैं तभी आपका नौकरी लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है ना। सरकार को चाहिए 500 बच्चे, वहां पे पहुंच रहे हैं 50,000 बच्चे, ठीक है बाबू, समझ में आ गया ना। चलिए तो आप जो है फटाक से आप ये इसी तरह जो है अंदाजे ही आप बता सकते हैं। अगर कोई कहेगा ये जो है 4x है, ठीक है ना, ये जो है कितना यहाँ पे 20 डिग्री है, ठीक है ना, तो इसका मान बताइए। अब बताइए 20 डिग्री है तो ऑटोमेटिक 160 डिग्री होगा, क्योंकि दोनों का ये 180 होता है। अब यहाँ पे कहेगा कि इसका मान निकालिए तो निकाल दीजिएगा, लेकिन x का मान कहेगा निकालने के लिए तो x का मान के लिए निकालना पड़ेगा, इसमें 4 से भागा कर दीजिए, 4 4 16 40 डिग्री आ जाएगा, नहीं तो आप जिस तरह हम बताए हैं उस तरह भी आप निकाल सकते हैं। यहाँ पर किस तरह, यहाँ पे 20 डिग्री था ना, किस तरह बताया है ना 20 डिग्री प्लस 4x बराबर कितना है 180 डिग्री, तो 20 डिग्री को उधर भेज दीजिए, ठीक है ना, 180 डिग्री माइनस 20 डिग्री कितना आ जाएगा बताइए तो 160 डिग्री। काट दीजिए इसको, 4 चौके 16, x बराबर आ जाएगा आपको, x बराबर आ जाएगा आपको कितना 40 डिग्री, कितना आएगा x बराबर 40 डिग्री। 4 से x में गुना 40 से गुना कीजिएगा तो देखिए 4 चौका 16 160 डिग्री है कि नहीं, तो 160 डिग्री ये हो गया, ठीक है, और 20 डिग्री हो गया, दोनों मिलके ये क्या है 180 डिग्री नहीं हो गया, हो गया ना बाबू, बोलिए इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है, बोलिए कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना है। तो अब चले, ये तो रेखा की बात हो रहा था, क्या ये रेखा को बने कोणों का बात हो रहा था हम लोग को, ठीक है ना। अगर इस तरह दे, अगर इस तरह दो रेखा प्रतिच्छेद कर रही है, ठीक है ना, चलिए इस तरह, ठीक है। अब ये जो है ये आमने सामने कोण को शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं। कौन सा कोण बोलते हैं, शीर्षा भिमुख कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है ना। आमने सामने कोण जो होंगे बराबर होंगे, जैसे मान के चलिएगा इसका नाम रखिएगा P और इसका नाम रखिएगा Q, तो कोण P बराबर जो हो जाएगा कोण Q होगा, ठीक है। और फिर इसका मान के चलिए इसका नाम आप रखते हैं
ए और इसका नाम रखते हैं बी, तो यहाँ पे हो जाएगा कोण ए बराबर कोण बी हो जाएगा। ठीक है, आराम से यहाँ पे क्लियर हो गया शीर्षाभिमुख कोण से। अब आपसे इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा इस तरह, कहा जाएगा ये कोण जो है 40 डिग्री है, ठीक है, तो बताइए ये कितना होंगे, बोलिए तो जल्दी। तो ये 40 है तो ये भी 40 हो जाएंगे, क्यों? क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण कहता है कि आमने सामने के कोण जो होंगे बराबर होते हैं, आमने सामने का कोण क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण से। बोलिए अगर ये जो है मान चलिए कितना है, ये जो है 140 डिग्री है, ठीक है, तो ये कितना होगा? तो ये हो जाएगा 140 डिग्री। ठीक है बाबू, समझ में आ गया? बोलिए कौन दिक्कत परेशानी नहीं ना है? तो आराम से इस तरह आराम से आप लोग मान निकाल लीजिए। ठीक है, चलिए इसमें और बता रहे हैं इसमें। ठीक है, अब आपको दे दिया जाएगा यहाँ पे दीजिएगा 3x, यहाँ पे 2x, फिर यहाँ पे दे दिया जाएगा आपको कितना, फिर यहाँ पे दे दिया जाएगा ठीक है, यहाँ पे 3x 2x 3x, ठीक तो है, यहाँ पर भी होगा 3x होगा, यहाँ पर भी 2x होगा, क्योंकि बताया हमने सामने कोण क्या है? बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ इस तरह दे दिया जाएगा, यहाँ पर इसको हटाइए, इसको नहीं दिया रहेगा इस तरह, और कहेगा इसी का मान निकालने के लिए, इसका मान निकालिए, इतना बराबर हो 8 कह देगा, इतना बराबर हो 8, ठीक है, कहेगा इसका मान निकालिए, तो कैसे निकालिएगा? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सर बताए यह एक रेखा है, क्या है? एक रेखा है, और रेखा पर 180 डिग्री कोण, मतलब इसका दोनों का ये 180 होगा, कितना होगा? मान चलिए ये जो है आपको ये जो है आपको कितना है? 6x है, 6x ले लीजिए, बढ़िया रहेगा। ठीक है, कहेगा कि आपको इसका मान निकालना है और इसका मान निकालना है, ये दोनों का मान दिया है, वो भी कोण के रूप, मतलब कोण के रूप में नहीं दिया है, यहाँ पे जो एंगल लिखा है सिर्फ XY में दिया है। ठीक है, तो कैसे होता है? सबसे पहले इसका मान आपको पता है कि रेखा है, तो ये 3x और 9 और 6x मिलकर कितना हो जाएंगे? 180 डिग्री, 180 डिग्री होगा ना। अब क्या कीजिएगा, ये हो जाएगा 9x बराबर हो गया 180 डिग्री, काट दीजिए इसको, 9 दूना 18 20 डिग्री, x बराबर आ गया आपका 20 डिग्री। समझ में आ गया ना? कितना आ गया? x बराबर 20 डिग्री आ गया। ठीक है ना, और 20 डिग्री आ गया तो बताइए ये कितना होगा? इसमें 3 से गुना कीजिएगा 20 से, तो कितना हो जाएगा बताइए? तो 3 दूना 6 यानी 60 डिग्री, इसमें आप 6 से गुना कीजिएगा 20 से, तो कितना हो? 6 दूना 12 120 डिग्री। अभी ये 60 और 20 दोनों मिलकर 180 होता है कि नहीं? ठीक है, अब आपको बताएं शीर्षाभिमुख कोण से कोण जो है समूह कोण आपस में बराबर होता है, तो ये जो है 120 है, यानी ये हो गया 120, तो ये कितना हो जाएगा बताइए? तो ये भी तो हो गया 120, कितना? 120 डिग्री ये हो जाएगा, हाई है 60, तो ये हो जाएगा कितना डिग्री? ये हो जाएगा 60 डिग्री। कितना डिग्री होगा? 60 डिग्री ये हो जाएगा। ठीक है, बोलिए कौन दिक्कत परेशानी नहीं ना है? बोलिए आगे बढ़े। ये हो गया 60 डिग्री, तो इस तरह आराम से आप लोग मान निकाल लीजिएगा रेखा का। ठीक है, चले आगे अब बढ़े। बोलिए अब चलते हैं त्रिभुजों में। हम लोग क्या पढ़ते हैं? त्रिभुजों। अभी तक तो हम लोग रेखा के बारे में देखते थे, कभी रेखा कितना बच्चों को मतलब दशमलव में दिया जाता है, जिसे इस तरह आपको दे दिया जाएगा, ठीक है, इस तरह दे दिया जाएगा और कहा जाएगा, ठीक है ना, ये जो है 3x है और ये आपको 20.8 है। ठीक है, कहा जाएगा x का मान निकालिए, इसका मान x का मान। अच्छा 20.8 नहीं, केवल आपको दे दिया जाएगा इस तरह, ये दे दिया जाएगा आपको 60 डिग्री। अभी पॉइंट में नहीं बताएंगे, पहले ये समझिए फिर पॉइंट में बताएंगे। ठीक है ना, क्या तो कहेगा आपको इसका मान निकालिए, इसका मान कैसे निकाले आपको बताएं। 60 है तो 120 से हो जाएगा, ऐसे ही हो जाएगा। ठीक है, लेकिन x का मान निकालने कहेगा तो आप लिखिएगा 3x प्लस 60 डिग्री बराबर हो जाएगा आपको 180 डिग्री। यहाँ पे लिख दीजिएगा रैखिक युग्म। क्या होता है? रैखिक युग्म, रैखिक युग्म इसको बोलते हैं। रैखिक युग्म मतलब होता है, रैखिक युग्म से, रैखिक युग्म मतलब होता है एक रेखा पर बने कोणों से। क्या होता है? एक रेखा पर बने कोणों से होता है। ठीक है बाबू, चलिए अब उसको घटा दीजिए उधर, ये हो जाएगा 3x बराबर हो जाएगा 180 डिग्री और माइनस हो जाएगा 60 डिग्री, ये हो जाएगा 3x, ये हो जाएगा 120 डिग्री। कटा दीजिए 6 3 18, x बराबर हो जाएगा
एक्स बराबर कितना हो जाएगा 3x, 4×3 = 100, सॉरी केवल 40 डिग्री होगा, कितना 40 डिग्री होगा, आराम से बना दीजिएगा इस तरह। ठीक है, तो ये हो गया 40 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा 3×40 डिग्री हो गया, यानी 4×3 = 120 डिग्री आ गया कि नहीं। तो 60 है 120 मिलके, दोनों मिलके 180 नहीं हो जाएंगे, हो जाएगा नहीं बाबू। तो हमेशा जब भी आपका आंसर आए तो देखिएगा कि दोनों योग कितना है, दोनों का योग कितना है। ठीक है, चलिए हम आप लोगों को कुछ होमवर्क दे दे रहे हैं इसमें बनाने के लिए। ठीक है ना, HW आप लोग बनाइएगा घर से, HW में आप खुद बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए ये जो है आपको कितना है 3x है। ठीक है ना, आइए जो आपको 30 डिग्री है इसका मान निकालिएगा। ठीक है, ये है 6x, आइए आपको 3x, इसमें x y का मान निकाल लीजिएगा। ठीक है बउआ, ये जो है आपको कितना है 9x है। ठीक है, सॉरी ये डिग्री नहीं रहेगा, केवल 9x है। ठीक है, ये 9x है, और यहाँ पे आपको दे दिया है कितना डिग्री 90 डिग्री है। हटो ना यार, हटाइए, मिट्टी किया गया तो। ठीक है, चलिए इस तरह दे देगा। यहाँ पे बताइए, यहाँ इस टाइप का नहीं बताए हैं क्वेश्चन ना, इस टाइप का, चलिए इस टाइप का बता दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर देखिए, अगर दो रेखाएं एक दूसरे के लंबवत इस तरह काटते हैं, लंबवत एकदम, यहाँ पे लंबवत है, क्या है लंबवत। लंबवत काट रहे हैं, तो यहाँ पे कितना डिग्री की, ये जो इसको हम लोग बोलते हैं 90 डिग्री का एंगल, क्या बोलते हैं इसको, बोलते हैं 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। कितना डिग्री का 90 डिग्री का। अगर दो रेखाएं एक दूसरे के लंबवत काटती है, जैसे एक रेखा ये हो गया, एक रेखा इस तरह एक और काटती है यहाँ पर, ठीक है ना, तो यहाँ पे जो है 90 डिग्री का कोण बनेगा। कितना डिग्री का 90 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है बाबू, 90 डिग्री कोण बनेगा। ठीक है, इसको बोलते हैं लंबवत। तो इस तरह अगर आपको कोई इस तरह दे देगा, ठीक है ना, तो आप समझिएगा कि 90 डिग्री का यहाँ पर है। कितना डिग्री का 90 डिग्री का। ठीक है, यहाँ पे कोई लिखेगा ABC, तो यहाँ पे लिखेगा कोण ABC बराबर 90 डिग्री। कितना डिग्री होगा 90 डिग्री, चाहे कोण CBA बराबर जो है 90 डिग्री। ठीक है, आराम से इस तरह लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना है। तो इसको बोलते हैं 90 डिग्री, एकदम सीधा रखा होना चाहिए, ये भी सीधा होता है और ये भी सीधा होना चाहिए, तभी 90 डिग्री कोण बनेगा। अब आपसे इस तरह दे देगा, कोई इस तरह खींच देगा, यहाँ पे कहेगा आपको ये दिया है 3x, ठीक है, ये दिया है 6x। ठीक है, 3x और 60 डिग्री आप इस तरह भी दे सकते हैं। ठीक है ना, इस तरह दे दिया, तो आप इसका मान कैसे निकालिएगा, तो इसका मान भी उसी तरह निकालिएगा। यहाँ पे लिख दीजिएगा 3x और प्लस ही हो गया 60 डिग्री बराबर हो गया 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये समकोण है, यहाँ पे देखा देगा इस तरह दिखाएगा, तो आप समकोण समझिएगा। ठीक है ना, तो 90 डिग्री तो आराम से घटेगा, तो 30 आई हो जाएगा, x बराबर 10 डिग्री। ठीक है, तो ये हो गया 60, तो ये हो जाएगा आपको 30 डिग्री। तभी ना 60 और 30 दोनों मिलकर कितना डिग्री होंगे 90 डिग्री होंगे, जो कि सर बताए हैं कि 90 डिग्री का कोण बनता है, लंबवत होता है रेखा। तो बोलिए समझ में आया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना है। तो जब भी लंबवत रेखा होगी तो कितना डिग्री कोण बनेगा 90 डिग्री का। कितना डिग्री का 90 डिग्री का। ठीक है ना, चलिए थोड़ा हम इस पर डिस्कस करते हैं थोड़ा और ज्यादा। ठीक है, फिर चलते हैं त्रिभुज में, एक भी आपको पॉइंट नहीं छूटेगा। ठीक है ना, अभी शुरू में क्या बताया है कि ये वीडियो देखने के बाद, ठीक है ना, ये वीडियो देखने के बाद आपसे मतलब रेखा और कोण में कोई नहीं जीतेगा। ठीक है ना, आप किसी का मुंह बंद कर सकते हैं, इतना नॉलेज आपको जरूर देंगे हम। ठीक है बाबू, बोलिए कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना है। अब देखिए इस तरह लंबवत रहेगा, ठीक है, यहाँ पे आपको दे देगा इस तरह देगा, तो आप कितना डिग्री समझिएगा, 90 डिग्री दिया है। ठीक है ना, इस तरह। अब यहाँ पे कौन रेखा जो है इस तरह जा रही है। ठीक है ना, ये जो दिया है आपको 4x दिया है। ठीक है ना, ये जो दिया है आपको 5x दिया है। ठीक है, अब कहेगा ये दोनों कोणों का मान निकालना है। यहाँ पे तो x तो नहीं है, कोण का तो मान दिया नहीं है, तो कैसे निकालेगा, चलिए निकालते हैं। तो आपको बताए हैं हम दोनों का योग कितना होता है 90 डिग्री। 3x और 5x बराबर हो गया 90 डिग्री। ठीक है, ये हो गया 9x बराबर हो गया 90 डिग्री।
तो 9 से 9 कट जाएगा, x बराबर हो जाएगा 9 दहिया 90, आराम से लिख दीजिए इस तरह। x बराबर कितना हो जाएगा 10 डिग्री। ठीक है, तो x बराबर जब 10 डिग्री हो जाएगा ये कितना होगा 10 पचे 50 डिग्री, 10 चौका 40 डिग्री। ठीक है ना, गुना कर दीजिएगा इसमें, जिससे 5x है। आप समीकरण पढ़ किए हैं, समीकरण भी पढ़ा दिए पूरा बेसिक टू हाई लेवल तक। ठीक है बाबू, तो यहाँ पे कितना दिया है 5x, मतलब 5 गुने x दिया है। ठीक है ना, तो 5 गुने x का मान कितना है 10, तो यहाँ पे 10 रखिए तो 50 आ गया कि नहीं, 50 डिग्री, यही ना 50 है। ठीक है, तो आराम से इस तरह आप लोग निकाल लीजिएगा। बोलिए कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना है, पूरा एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? बोलिए कंसेप्ट क्लियर हुआ ना? तो चलिए उसी तरह आराम से जो आप लोग जो है एंगल के मान निकाल लीजिए, कोनो भी एंगल एकदम चुटकी में मान निकालना है। क्या चीज में? चुटकी में मान निकालना है। ठीक है बाबू, चलिए तो समझ में आ गया, आगे बढ़े। चलिए अब आप लोग एच डब्ल्यू हम दे रहे थे, क्या दे रहे थे? एच डब्ल्यू दे रहे थे। ठीक है, तो चलिए एच डब्ल्यू पर ही बात अब हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, सिर्फ रेखा का एच डब्ल्यू दे रहे थे, अभी त्रिभुज पढ़ाएंगे। ठीक है ना बाबू, चलिए चलिए अब चलते हैं त्रिभुज। ठीक है, एच डब्ल्यू दे रहे थे, अब जो है आराम से इस तरह देंगे। ठीक है ना, इस तरह रहेगा तो आप आराम से मान निकाल लीजिएगा। ठीक है, चलिए ये रहेगा आपको 9x, ये रहेगा आपको, ये रहेगा आपको कितना डिग्री? 45 डिग्री। ठीक है ना, इस तरह आराम से x का मान आप लोग निकाल लीजिएगा। चलिए इस तरह रहेगा, यहाँ पे हम राइट डिग्री इस तरह दिखाएंगे तभी काम बनेगा। ठीक है, चलिए ये जो है आपको 70 डिग्री है और ये आपको है 2x। ठीक है ना, इसका मान निकालना है। फिर आपको इस तरह दे देंगे हम। ठीक है ना, इस तरह दे देंगे। ठीक है ना, ये आपको रहेगा सिर्फ कितना 3x। ठीक है, तो इसका मान आपको निकालना है, इसका मान निकालना है। ठीक है, चलिए इसको आप कुछ भी मान सकते हैं, इसकी जगह पर आप मतलब कुछ भी मानिए। ठीक है ना, आप काम कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए नहीं यहाँ पे जो है आपको दिया गया 3x, उस तरह नहीं निकलेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे 6x दे रहे हैं। ठीक है ना, इस तरह आराम से आप लोग निकाल लीजिए। ठीक है, चलिए तो ये सब एच डब्ल्यू है। अगर आप एच डब्ल्यू में ये सब बना लेते हैं, ठीक है ना, ये सब अगर आप बना लेते हैं तो यूं समझिए कि आपसे जो है बन जाएगा अब क्या चीज, मतलब ये रेखा वाला जो है वैल्यू रेखा, ये आपका है 3x। ठीक है ना, और ये जो है आपको कितना है 6x। ठीक है, तो इसका मान निकालिए और इसका मान निकालिए, निकल जाएगा आराम से, कोई दिक्कत ना है। बताए थे ऐसा बहुत ज्यादा। चलिए ये जो है आपको 4x है। ठीक है, और ये जो है आपको कितना है 60 डिग्री है। ठीक है ना, इसका मान आराम से निकाल दीजिए, बता दीजिए। बोलिए कोई दिक्कत नहीं, अगर इतना आप बना लेते हैं, ठीक है ना, तो इसका मतलब जो है आप सीख गए बढ़िया से। ठीक है ना, इस तरह ये जो है आपको 120 डिग्री है। ठीक है ना, तो अब क्या करना है आपको, इसका x के मान, y के मान और z के मान निकाल के बताना है। ठीक है ना, तीनों x y z के मान जो है आपको क्या करना है बता देना है। ठीक है ना, x y z के मान। ठीक है बाबू, बोलिए कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना? बोलिए आगे बढ़े। चलिए इस तरह देगा, अगर इसका मान देगा रहेगा आपका 3x प्लस 20 डिग्री। ठीक है ना, उसका मान दिया रहेगा 3x प्लस 20 डिग्री। ठीक है ना, और ये जो दिया है आपको 15 नहीं 14x है, कितना 14x रहेगा ये होगा 60 नहीं। चलिए ये केवल 3x है, तो इसका मान निकालिए। ठीक है, निकाल दीजिएगा। बोलिए कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो इस तरह जब भी आप निकाल लीजिएगा और इसका मान, इसको आप लोग क्लास में जो बच्चे हैं कोचिंग में पढ़ते हैं, ठीक है ना, सोल्व करेंगे, या आप लोग क्या कीजिएगा सोल्व करके कमेंट जरूर करना है कि सर मेरा इतना आंसर आया, इतना आया। ठीक है ना, जो बच्चे कमेंट करेंगे हम समझेंगे वही बच्चे पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, तो बाकी बच्चे जो है खिलवाड़ कर रहे हैं। पढ़ाई के साथ खिलवाड़ नहीं करना है, मन लगे पढ़ाई में तो ही पढ़ाई करना है, नहीं मन लगे तो गार्जियन से कह देना है कि हमके पढ़ने का मन नहीं करता है, हमें कोई काम सिखाइए। ठीक है ना, तो आप कोई काम सीखिए।
लेकिन ऐसा बात नहीं कि पढ़िएगा तो अभी जीवन जिए, नहीं, बात यह है कि पढ़ लिख लीजिएगा तो थोड़ा छाया में काम कीजिएगा, एसी में रह के काम कीजिएगा, पंखा के नीचे काम कीजिएगा, कंप्यूटर चलाइएगा, शरीर में आपका माटी नहीं लगेगा, धूप नहीं लगेगा, ठीक है ना, ऐसो आराम की जिंदगी दीजिएगा, ठीक है ना। लेकिन नहीं पढ़िएगा तो वहीं लेबर मजदूरी करना पड़ेगा। आप देख ही रहे हैं हमारे समाज में जो व्यक्ति नहीं पढ़े हैं वो कैसे जिंदगी जी रहे हैं, ठीक है ना। तो आप खुद तय कीजिए कि आपका कैसे जीवन जीना है, ठीक है ना। चलिए, समझ में आ गया। चलिए, जब ये इतना आ गया तो अब चलते हैं हम लोग क्या चीज पर बाबू, अब हम लोग चलते हैं त्रिभुज में, ठीक है। चलिए, अब चलते हैं हम लोग त्रिभुज में, देखते हैं। चलिए, इस तरह लीजिए त्रिभुज, ठीक है ना। अब आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, इसको ए मानिए, इसको बी मानिए, इसको सी। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है बताइए, तो 180 डिग्री। ये आपको बताया गया है, प्रूफ नहीं किया गया है, ठीक है ना। लेकिन आज हम प्रूफ करके बता रहे हैं कि त्रिभुज का तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। यहाँ पे लिखिएगा स्टार मार के, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो है 180 डिग्री होता है। कितना डिग्री, 180 डिग्री होता है, ठीक है। ये कैसे होता है साबित करें, क्या लिखिएगा यहाँ पर, साबित करें, ठीक है ना, कि कैसे होता है त्रिभुज के तीनों कोणों का 180। केवल आप कह दीजिएगा तो थोड़ी मानेंगे, नहीं, ठीक है ना। चलिए, तो हम प्रूफ करके दिखाते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री कैसे होता है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे क्या कीजिए, आप तीनों रेखा में किसी एक के समानांतर इस तरह एक रेखा खींच दीजिए, ठीक है ना। ये नहीं है, ठीक है। चलिए, अब जो है आप इसको मानिए कोण 1, ठीक है। अब इसको मानिए कोण 2 और इसको 3 ले लीजिए, ठीक है ना। और इसको आप ले लीजिए 4 और इसको आप मान लीजिए 5। हम लोग प्रूफ क्या करना है, त्रिभुज के तीनों कोणों का ये 180, मतलब कोण ए यानी कोण ये यही ना है, कोण ए, कोण 2 और कोण 3, मतलब कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 180 डिग्री। हम लोग क्या करना है बउआ, प्रूफ कर देना है, ठीक है ना। यही ना प्रूफ करना है, यानी कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 180 डिग्री आपको प्रूफ करना है, ठीक है। चलिए, ये हो गया। अब चलते हैं हम लोग प्रूफ करने कि इतना होता है नहीं। तो सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे यहाँ पर, देखिए, जब जेड आकार का इस तरह फिगर बनता है ना तो इसको अंतः एकांतर कोण बोलते हैं। क्या अंतर, देखिए यहाँ पे क्या होता है, जब दो समानांतर रेखा इस तरह, जैसे यहाँ पे 2 समानांतर रेखा के बारे में अभी सब नहीं पढ़ा है, ठीक है ना, एम एल, एम यू 2 रेखा अगर काटती है इस तरह, तो ये कोण और ये कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं इस तरह, इसको बोलते हैं हम लोग, यहाँ पे ये दोनों आपस में बराबर, इसको बोलते हैं अंतः एकांतर कोण। क्या बोलते हैं बाबू, अंतः एकांतर कोण बोलते हैं, ठीक है ना, अंतः एकांतर कोण बोलते हैं, ठीक है ना। इस तरह आराम से बोलिए, अंतः एकांतर कोण से ये जो है दोनों रेखा, ये कोण और ये कोण अंतः एकांतर कोण से बराबर होंगे, यानी इस तक को कहिए x और इसको कहिए y, यानी कोण x बराबर कोण y जो है अंतः एकांतर कोण से क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है ना। तो यही मेथड इसमें लगेगा, ठीक है ना। इसमें क्या है, ये इसका यूज होगा तभी जो है बन पाएगा, अन्यथा नहीं बनेगा, ठीक है। चलिए, इसीलिए थोड़ा इसको हम बता दिए हैं, ठीक है। चलिए, तो क्या लेंगे यहाँ पर, देखिए जेड आकार के कोण बन रहा है ना इस तरह, यानी कोण 4 बराबर कोण 3, यहाँ पे लिखेंगे कोण 4 बराबर कोण 3। यहाँ पे कौन नियम लिखेंगे अंतः एकांतर कोण से, क्या लिखेंगे, अंतः माने होला अंदर है ना, है ये भी रेखा का अंदर। अब कब ये लागू होता है, जब ये दोनों समानांतर है। इसका नाम रख दीजिए आप P और Q, ठीक है ना। यहाँ पे लिखिएगा, यहाँ पे नहीं लिखिएगा फिर अधूरा नॉलेज हो जाएगा। यहाँ पे PQ क्या लिखिएगा, PQ इसको समानांतर बोलते हैं या पैरेलल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, समानांतर या पैरेलल, ठीक है ना। PQ पैरेलल क्या है, BC पैरेलल का मतलब होता है सामने सामने। आई देखिएगा, ये जो रेखा है और जो रेखा है दोनों एक दूसरे के सामने है ना, तो इसको बोलते हैं पैरेलल। ये देखिए इस तरह है तो ये दोनों पैरेलल माने सामने है ना, इसीलिए इसको समानांतर बोलते हैं या पैरेलल बोलते हैं, ठीक है ना।
पैरेलल क्या है, ये BC है, यहाँ पे लिखिएगा BC, इस तरह लिखिएगा तभी ये नियम लागू होगा, अंत एकांतर का अन्यथा नहीं लागू होगा, क्योंकि ये कहता है अंत एकांतर बाह्य एकांतर संगत जो भी है, ठीक है, ये जो है समानांतर रेखाओं में ही लागू होते हैं, अगर असमानांतर रेखा होगा तो वहां पे लागू नहीं होगा। ठीक है बाबू, चलिए चलिए, तो ये हो गया, आपको यहाँ पे लिख दीजिए अंत एकांतर, एकांतर कोण से, समझ में आ गया। चलिए अब क्या करेंगे यहाँ पे, तो ये एक हो गया, इसको आप एक मान लीजिए, ठीक है ना। अब उसके बाद क्या कीजिएगा, यहाँ पे देखिए इस तरह भी तो जेड आकार का बन रहा है ना, इधर से बन रहा है कि नहीं, तो 5 बराबर 2, तो यहाँ पे लिखेंगे कोण 5 बराबर कोण 2, क्या लिखेंगे, कोण 5 प्लस कर रहे हैं बराबर कोण 2, इस यहाँ पर भी लिख देंगे, क्या लिख देंगे बोलिए, यही बतिया लिखेंगे अंत एकांतर कोण से, क्या लिखेंगे, अंत एकांतर कोण से, ठीक है, अंत एकांतर कोण से, ठीक है ना। ये हो गया आपका समीकरण 2, ठीक है। चलिए अब आपको पता है सर उसी समय बताए थे इस तरह, ये रेखा पर कितना डिग्री कोण बनता है, 180 डिग्री, चाहे ये रेखा पर आप कितना हो बार इस तरह खींचिए, ठीक है ना, ये कोण फिर ये कोण फिर ये कोण, ये तीनों मिलके कितना डिग्री का बनेंगे, ये तीनों मिलके 180 डिग्री का बनेगा, ठीक है ना। चाहे कितना हो रेखा पर, एक रेखा पर कितना हो डिग्री कोण बनाइएगा, अगर आपसे कोई पूछेगा इस तरह दे देगा, ठीक है ना, आपसे कोई पूछेगा ये जो है आपको 120 डिग्री है, ठीक है ना, तो आप बताइए, और ये जो है आपको 30 डिग्री है, आप बताइए कितना होगी, 180 तीनों का योग होता है 120, आई 30 कितना 150, और 30 यहाँ पे जोड़ दीजिए तो हो जाएगा आपको 180, या इस तरह दे देगा आपको कोई, इस तरह दे देगा, ठीक है। चलिए इसका मान दे देगा आपको, कहेगा 90 डिग्री है, कितना 90 डिग्री है, ये जो है 30 डिग्री है, तो बताइए कितना है, बताइए तो 180 डिग्री कोण बनता है, क्योंकि तीनों मिलके कितना 180 डिग्री, तो 90 30 कितना हो जाएगा बताइए तो 120, कितना हो जाएगा 120, 120 जो है 180 में से घटाएगा तो कितना 60 हो जाएंगे, ये हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। इस तरह इसको भी बताइए, बनाइएगा, थोड़ा हम भूल गए उससे उधर बताना, ठीक है ना। चलिए समझ में आ गया ना, तो इस तरह भी मतलब कितना हो, ये रेखा का आप कितना हो बार डिवाइड कर दीजिए, इस तरह, और फिर इसको एक बार और भी डिवाइड कर दीजिए इस तरह, ठीक है ना। अब कोई कहेगा ये जो है 30 डिग्री है, ये जो है 20 डिग्री है, ये जो है 50 डिग्री है, ये बताइए कितना डिग्री होगा, तो सब जोड़िए 180 में से घटा दीजिए, ये 50 हो जाएगा, ये 50 तो 100, आई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको 80 डिग्री, कितना हो गया, ये हो गया आपका 80 डिग्री, बोलिए हो गया ना। तो इस तरह जो है कितना हो बार वो रेखा कितना हो बार आप काटिए ना, उससे कोई फर्क नहीं, एक रेखा है, आप जो है ये कि बिंदु से इसको इस तरह काटिए, फिर इस तरह काटिए, फिर इस तरह काटिए, फिर इस तरह काटिए, कितना बार काटिए, सबको जोड़ने के बाद आपको कितना आना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए, सबको जोड़ने के बाद कितना आना चाहिए 180 डिग्री, ठीक है बाबू। मतलब ये हो गया आपको 30 डिग्री है, आई है 40 डिग्री, ये 50 डिग्री, ये जो है आपको है कितना, ये जो है मान चलिए आपको 30 डिग्री है, ठीक है। तो इसका मान आपको बताइए, तो नहीं बता दीजिएगा, बोलिए तो जोड़िए तो इसको, ये कितना हो जाएगा ये 6 3 3 6, आई कितना हो जाएगा आपको 9 9 6 15, 150 डिग्री, 180 में से 150 घटाइए तो 30 डिग्री हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक है ना। तो इस तरह कितना हो बार मतलब कटे एक रेखा पर, ठीक है ना, सबका योग कितना होता है 180 डिग्री होता है, बोलिए समझ में आ गया ना। तो चलिए इसके पीछे मेरा बताने का उद्देश्य था, यहाँ पर इसका यूज देखिए 2 बार, पता है ना, एक रेखा ही, एक रेखा यहाँ पर एक मतलब 1 2 3 वो कोण बनाया, तो तीनों का योग कितना होगा 180 होगा कि नहीं, ठीक है ना, इसीलिए ये सब बताए हैं, ठीक है, समझ में आ गया ना। तो आप फटाक से चुटकी में निकाल के बाद इसमें एक्स वाई भी दे देगा इस तरह, अगर ठीक है ना, इस तरह एक्स वाई के मान अगर दे देगा आपको, यहाँ पे कहेगा ये जो है 3x है, ठीक है ना, ये जो है 2x है, ठीक है, ये जो है x है, ठीक है, हाँ ये जो है आपको कहेगा 3x है,
तो इस सब कोण का मान निकालिए। तो सबको जोड़ के 180 लिख दीजिएगा, आप बस काम कर दीजिएगा। इस सबको जोड़िएगा 3x, एक 4x, 4 2 6 3 9x, 9x बराबर हो गया 180 डिग्री, क्योंकि एक रेखा पे 180 डिग्री कोण बनता है। काट दीजिए, 9 दूना 18 20 डिग्री हो गया। x बराबर हो गया कितना डिग्री, 20 डिग्री। x बराबर कितना हो गया, 20 डिग्री हो गया, ठीक है ना। अब सब का मान निकाल लीजिएगा। देखिए कैसे निकाल पाइएगा, 20 है ना, तो 20 यहाँ 60 डिग्री हो गया। ये 20 है, ये वो x है, तो 20 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। ये 20 दूना 40 डिग्री हो गया, 20 यहाँ 60 डिग्री हो गया। अब जुड़िए तो क्या 180 पहुंच रहा है, 60 60 120, 120 और 40 कितना होगा 160, 160 और 20 180 नहीं हो गया। तो कितना हो बार इधर उधर घुमा के पूछे कितना भी, ठीक है ना। सबका योग कितना होगा 180 होगा, ठीक है, एगो रेखा पर, ठीक है ना। उसी तरह एक त्रिभुज में भी कितना हूं कोण देगा एगो त्रिभुज में ना, तो सबका योग 180 डिग्री आना चाहिए, ठीक है ना। अभी जो है त्रिभुज को पहले प्रूफ कर रहे हैं, प्रूफ करने के बाद जो है क्या करेंगे, इस पर भी बहुत सारा क्वेश्चन है, ठीक है ना। इस पर भी हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे पूरा विस्तार पूर्वक, ठीक है बाबू। चलिए इसको हम थोड़ा मिटा दे रहे हैं, ठीक है ना, जिसका लगान नहीं है यहाँ पे हटाइए। चलिए इसको सबको बढ़िया से नोट कर लेना है, ठीक है ना, इस सबको नोट कर लेना है। वीडियो को कम से कम आपको 3 बार देखना है। कितना बार, 3 बार। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको मतलब पहले देखना है एक तरफ, वीडियो एक तरफ देख लेना है। देखने के बाद फिर क्या करना है, दोबारा जो इसको नोट करना है। नोट करने के बाद तीसरा बार क्या करना है, फिर से इसको मिलाना है, ठीक है बाबू। बोलिए, मिलाइएगा, इस तरह कीजिएगा पूरा ईमानदारी से करने। अगर 3 बार जो कर लेता है ना, 3 बार क्या है बाबू, अगर 3 बार जो पढ़ लेता है, ठीक है ना, हमको कहता है ना जी त्रिभुज से ओकरा एको क्वेश्चन कोनो लेके पूछेगा ना, तो ओकरा के बताएगा भी और पढ़ाएगा भी। आज के जमाना में बताने वाला का नौकरी नहीं लगेगा, पढ़ाने वाला का नौकरी लगेगा। अगर आप कोई पॉइंट पढ़े हैं तो उसको पढ़ा दीजिए किसी को, अगर पढ़ा दीजिएगा तो अभी नौकरी लगेगा, तभी आप सक्सेस होइएगा, ठीक है ना। पढ़ने वाला का कोनो वैल्यू नहीं है आज के जमाना में। जो पढ़ाएगा, जिस टॉपिक को इतना समझ जाइए, यानी पढ़ा दीजिए, तभी आप काबिल बनिएगा, ठीक है ना। पढ़ने वाले से कुछ नहीं होगा, पढ़ाइएगा। आप किसी भी टॉपिक को इस तरह समझिए कि आप किसी को पढ़ा दीजिए, तभी यूं समझिएगा सरकारी जॉब लगे, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा हाई हो गया है बाबू, ठीक है ना। कंपटीशन हाई है तो नॉलेज आपको हाई भी होना चाहिए, तभी कुछ कर पाइएगा। चलिए तो अब क्या कीजिएगा, यहाँ पे समझ में आ गया। तो अब यहाँ पे क्या कीजिएगा, ये दोनों आ गए। तो आपको पता है कि त्रिभुज के 3, ये एक रेखा पे 180 डिग्री कोण बनता है। तो यहाँ पे लिखिएगा कोण 4 प्लस कोण 1, 4 है, 1 है, 5 है, प्लस कोण 5 बराबर क्या लिखिएगा 180 डिग्री, ठीक है ना। यहाँ पे लिखिएगा रैखिक युग्म से, बताया है ना, रैखिक युग्म मतलब एक रेखा पर कोण बनता है उसको बोलते हैं रैखिक युग्म से, ठीक है, इस तरह। चलिए अब क्या कीजिएगा, आपको बताए हैं हम, यहाँ पे देखिए 4 बराबर कौन कौन है, कोण 3, तो यहाँ पे लिखिएगा कोण 3। 4 के जगह पे क्या लिख सकते हैं बताइए, दोनों बराबर है। बराबर का मतलब है कि बराबर है, जैसे मान चलिए दोनों हाथ मेरा बराबर है, ठीक है ना, तो इसके जगह पर हम इसका यूज कर सकते हैं कि नहीं, कर सकते हैं कि नहीं। अगर ये बराबर है तो इसके जगह पर हम इसका भी यूज कर सकते हैं। बराबर का मतलब वही होता है, ठीक है ना, कि अगर वो नहीं है तो उसके बराबर भी नहीं। देखिए 4 के बराबर 3 है, तो 4 के जगह पर हम 3 लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे 4 है ना, तो 3 लिख दिए। कोण 1 को ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक है। फिर 5, अब देखिए 5 की जगह पर कितना है, 2 है ना, तो 5 की जगह पर क्या लिखेंगे 2, तो इसके जगह पर कोण 2 लिख देंगे, ठीक है ना। क्या लिख देंगे, कोण 2 लिख दीजिए। चलिए यहाँ पे लिख दीजिए कोण 2 बराबर क्या लिखेगा 180 डिग्री, ठीक है। अब क्या कीजिए, सजा दीजिए यहाँ पे जो है सजाइए, यानी कोण 1 को पहले कोण 1 प्लस कोण 2 और प्लस कोण 3। काहे इस तरह गलती लिखा रहा है, गलती नहीं है, थोड़ा तिरछा लिखा गया है, ठीक है ना। प्लस कितना 3x बराबर, सॉरी 3x कर रहे हैं, कोण 3। कोण 3, ये क्या डिफरेंस कलर हो रहा है, चलो लो फोटो ना कभी परेशान न कर देता है ये, ठीक है। कोण 3 बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। देखिए क्या हम लोग को यही प्रूफ करना था, कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस बराबर 180 डिग्री। देखिएगा क्या यही है, यही प्रूफ करना था। देखिए तो ये
आ गया कि नहीं? आ गया ना, यही प्रूफ करना था ना। तो यहाँ पे लिख देंगे मैंने साबित किया। क्या लिखिएगा? मैं, यहाँ लिख दीजिएगा इस तरह, साबित हुआ। क्या लिखिएगा? साबित हुआ, साबित हुआ। ठीक है ना, आराम से लिख दीजिएगा। बोलिए, कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना है? आगे बढ़े, चलिए अब चलते हैं इसके अगले पॉइंट में। ठीक है ना, अगले पॉइंट में। ठीक है, चलिए तो अब बताइए अगले पॉइंट जो है, अब यहाँ तक प्रूफ हो गया। अब जो है आगे के वीडियो में हम लोग जो है इसके लिए एक और वीडियो हम लेकर आएंगे बाबू। ठीक है ना, इसके लिए एक और वीडियो लेकर आएंगे हम। ठीक है, इस टाइप का जो एंगल दिए थे हम, ठीक है, इस टाइप का बोले थे, इसमें अब इसका मान कैसे निकालेंगे? यहाँ पे x 2x, यहाँ पे 3x रहेगा। ठीक है ना, यहाँ पे 40 डिग्री, यहाँ पे 60 डिग्री रहेगा, यहाँ पे रहेगा आपको 20 डिग्री या प्लस 2x। ठीक है ना, यहाँ पे रहेगा 3x प्लस 40 डिग्री। ठीक है ना, ये रहेगा x, ये रहेगा y। इस सब का मान आप कैसे निकाल पाइएगा? ठीक है ना, यहाँ पे रहेगा 2y। ठीक है ना, यहाँ पे रहेगा 3y, ये 3y है, यहाँ पे 5y। इसका मान कैसे निकाल पाइएगा? ये जो है 90 डिग्री है। ठीक है ना, ये है 60 डिग्री प्लस x। ठीक है ना, ये है y। इसका मान कैसे निकाल पाइएगा? बोलिए, समझ में आ गया? ठीक है ना, या बहुत सारा ठीक है, इस सब का मान आप कैसे निकाल पाइएगा? ठीक है ना, तो इसको जो है आप लोग अगले क्लास में हम लोग क्या करेंगे, अब देखेंगे। ठीक है ना, अगले क्लास में इस टाइप का जो भी क्वेश्चन है, इसको अगले क्लास में हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, चलिए अब जो समय कम है, जाना है कोचिंग भी। ठीक है ना, इसीलिए अब इस तरह दे देगा 3x और इसको दे देगा आपको 6x। ठीक है, कहेगा इसका मान तो पता है 90 डिग्री है, इसका मान निकालिए। ठीक है ना, तो इस टाइप का हम लोग क्या करेंगे क्वेश्चन को, अब हम लोग अगला दिन या अगले क्लास में हम लोग क्या करेंगे, इसको बनाएंगे। ठीक है बाबूआ, बोलिए, अगले क्लास में हम लोग क्या करेंगे, अब बनाएंगे। ठीक है ना, चलिए, क्योंकि लंबा वीडियो हो जाता है तो बच्चे देख भी नहीं पाते हैं। ठीक है ना, उन लोगों को बोर लगता है फील होने। ऐसे फिक्स वीडियो जो है 45 से 40 मिनट का अगर हो, ठीक है ना, तो बहुत बच्चों का अच्छा लगता है। 40 से 45, 45 से 40 मिनट का होता है। ठीक है ना, तो देखने में भी मजा आता है। ठीक है बाबू, चलिए तो आज विदा लेते हैं। फिर हम जो इसके आगे जस्ट वीडियो जाएगा, ठीक है ना, नए चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को बच्चों को शेयर करना है अपने दोस्तों के पास, ताकि वो भी सीखे, तब जो है आप कंप्रोमाइज कर पाइएगा। ठीक है ना, दोनों का तुलना कर पाइएगा कि उसका अंडरस्टैंडिंग पावर कितना है, हमारा कितना है, कौन जो है समझ रहा है बढ़िया से। ठीक है ना, जलन किसी प्रकार का नहीं रखना है। ठीक है ना, क्योंकि शिक्षा जितना ही बांटिएगा उतना ही बढ़ता है। ठीक है बाबू, तो चलिए फिर मिलते हैं। ओके बाय, थैंक यू।